एपिसोड 5 की शुरुआत में यूनो को देखते हैं जो कि सपना देखती है। इसके सामने सियोल होता है। सियोल के हाथ में खंजर होता है और यूनो को मार देता है। सियोल इसको जगाने का ट्राई कर रहा था। यूनो को जाग आती है, इसकी कॉलर को पकड़ती है और कहती है तुमने कहा था कि खंजर तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन वह भी तुम्हारे पास था। सियोल कहता है तुम कैसी बकवास कर रही हो, मैंने कहा था क्यों गायब हो गया था, वहाँ पर कोई खंजर नहीं था। यूनो अपने आप से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने भी फ्यूचर देखा था, लेकिन फिर सोचकर कहती है कि मैं तो नो पूछ वाली लोमड़ी नहीं हूँ, तो मैं फ्यूचर कैसे देख सकती हूँ। सियोल कहता है कि ये कोई सपना होना चाहिए। यूनो भी अपने आप से कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तो बेवजह डर रही थी। सियोल पूछता है कि वैसे वो सपना क्या था, लेकिन यूनो कहती है कि तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। सियोल कहता है चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन यूनो से चला नहीं जाता, इसके पाँव में पेन हो रहा था। बाद में स्टे करने के लिए गेस्ट हाउस के पास आते हैं, लेकिन इनको बताया जाता है कि हमारे पास केवल एक रूम बाकी है। यूनो ने कह दिया था कि तुम्हारा गेस्ट हाउस गंदा है, हम यहाँ पर रहना भी नहीं चाहते। ओनर कहती है कि अगर ये गंदा होता तो यहाँ पर केवल एक रूम अवेलेबल नहीं होता। सियोल यूनो को रोकता है, ऐसी बातें न करने के लिए कह रहा था, साइड में ले आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन इसने मना कर दिया था और कहती है कि मैं तो 5 स्टार होटल में रहूंगी। लेकिन सियोल कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वैसे भी यहाँ पर रहने में क्या दिक्कत है। यूनो वैसे इन फिर याद करती है जहाँ पर सियोल के हाथ में खंजर होता है और इसने मुझे मार दिया था। सियोल कहता है कि मैं क्यों लेकर रात यहाँ पर रहना है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यूनो भी कह देती है ठीक है चलो ये करते हैं। अगले इसमें यूनो बाहर होती है, अपने फेस को पानी से साफ करती है, फिर से वही सीन याद करती है कि सियोल ने मुझे कैसे मार दिया था। तभी पीछे देखती है, सामने सियोल होता है जिसके हाथ में चाकू होता है। यूनो इसको देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। सियोल कहता है कि मैं तो एप्पल काटने के लिए इसको लेकर रहा था। फिर पास में बैठ जाता है और एप्पल काटने लगता है। यूनो भी यहाँ पर बैठ जाती है। सियोल कहता है मुझे नहीं पता कि वो सपना किस बारे में था, लेकिन तुम ये सब किसी गिल्ट की वजह से कर रही होगी। यूनो कहती है कि मैं नहीं जानती, बाद में लेट जाती है। सियोल कहता है कि आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, क्या तुम्हें सच में लगता है कल तुम हाइकिंग के लिए जा सकती हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। इसके पाँव में पेन हो रहा था। सियोल इसके पाँव को पकड़ता है, क्रीम को लगा रहा था। यूनो खड़ी होती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। सियोल कहता है कि अब तुम इंसान हो और इस क्रीम से तुम अच्छा फील करोगी। यूनो कहती है ठीक है। बाद में अपने दूसरे पाँव को ले आती है और कहती है कि इस पर भी लगाओ। सियोल ऐसा ही करता है और कह रहा होता है कि अब तुम एक इंसान बन गई हो, इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन यूनो कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगी जिससे मैं अपनी पुरानी लाइफ में रिटर्न कर सकूं। रात को यूनो को अंदर देखते हैं जो कि सोने का ट्राई करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ देखती है कि सियोल नहीं होता। बाद में इसको देखने के लिए बाहर आती है। सियोल यहाँ पर बैठा हुआ था जो कि अल्कोहल पी रहा था। इसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियोल कहता है तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है, ये आमी बढ़ती है। सियोल कहता है कि मैं स्टार्स को देख रहा हूँ, अल्कोहल पी रहा हूँ, ये काम हमेशा से करना चाहता था। जब मैं एक बड़ा प्लेयर बन गया था तब ऐसा कभी नहीं कर पाया, इसलिए वापस जाने से पहले मैं ये सब करना चाहता हूँ। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसे कर देना चाहिए ताकि बाद में रिग्रेट न हो। अगर तुम भी करना चाहती हो तो कर सकती हो। यह सोचकर कह देती हो ठीक है, मैं भी अल्कोहल पीना चाहती हूँ। बाद में इसको दे देता है। सियोली से पूछता है कि क्या तुम्हारी तरह और भी नो पूछ वाली लोमड़ी थी या फिर तुम अकेले ही रहा करती थी, यह तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। लेकिन यूनो बताती है कि एक थी जो कि मेरे साथ रहा करती थी, मैं उसको अपनी बहन मानती थी, लेकिन इंसान बनने के बाद उसकी डेथ हो गई। यूनो को ठंड लग रही थी। सियोल अपनी जैकेट को उतारता है, इसको पहना देता है और कहता है फिलहाल तुम एक इंसान हो। यूनो सोचकर कहती है कि एक लड़के ने लड़की को यह दे दिया है, इसको फ्लर्टिंग कहा जाता है। लेकिन सियोल कहता है कि यह कोई फ्लर्टिंग नहीं है, इसको मैनर्स कहा जाता है। अगर तुम यह सब सोच रही हो तो मेरी जैकेट वापस कर दो। बाद में ले रहा था, लेकिन यूनो रोक लेती है और कहती है कि यह हॉट है, मैं इसे नहीं दे सकती। रात को वूशियो को देखते हैं जो अपनी सभी ट्रॉफियों को देख रहा होता है। संगचुल इसके पास आता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वूशियो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब गायब हो सकता है, मुझे इसके लिए डर लग रहा है, यह सब एक सपने की तरह दिख रहा है। सुबह यूनो और सियोल को देखते हैं जो कि पहाड़ पर हाइकिंग के लिए जाने वाले हैं। यूनो कहती कुछ भी हो जाए आज हम यहाँ पर फंस जाएंगे, ताकि वो फॉक्स हमको बचाने के लिए आए। बाद में जाने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर कई हाइकर्स होते हैं जो कि पहले से जा रहे थे। यूनो सियोल से कहती है कि अगर हम इनके साथ जाएंगे तो यहाँ पर कभी फंस नहीं पाएंगे, हमें अलग डायरेक्शन लेनी होगी। सियोल कहता है ठीक है। बाद में ऐसे ही करते हैं। लेकिन आगे चलकर यूनो नीचे गिरने जा रही थी, लेकिन सियोल इसको अपनी बाहों में ले लेता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। ये आमी बढ़ती है। इन्हें लग रहा था कि इस डायरेक्शन में कोई नहीं हो सकता, लेकिन तभी शोर सुनते हैं जो कि इंसानों का होता है। देखने के लिए आते हैं और यहाँ पहले से कई हाइकर्स होते हैं जो कि यहाँ पहुँच गए थे।
ये दोनों एक दूसरे के फेस को देखते हैं। बाद में इनको अलग डायरेक्शन लेनी पड़ती है। रात को दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे, इनको ठंड लग रही थी। यूनो कहती है कि वो फॉक्स कब आने वाली है, ऐसे तो मर जाएंगे। सियोल कह रहा होता है कि अगर वो नहीं आई तो क्या होगा, हमने सिर्फ न्यूज़ में देखा था कि उसने 28 साल पहले यहाँ पर किसी की हेल्प की थी। काफ़ी देर तक वेट करते हैं लेकिन फॉक्स नहीं आती। यूनो कहती है चलो चलते हैं, इनको रास्ता पता नहीं होता। सियोल मैप को निकाल लेता है लेकिन यह मैप हवा में उड़ जाता है। इसका पाँव फिसल जाता है और इसके टखने में मोच आ जाती है। यूनो इसको देखने के लिए आती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। तभी फॉक्स आती है और कहती है कि आपको हेल्प चाहिए। यूनो इसको देखती है, इसे पता चलता है कि ये तो ग्यूमो है। यूनो रोने लगती है और कहती है मुझे लग रहा था तुम मर गई हो लेकिन तुम तो जिंदा हो। ग्यूमो कहती है क्या तुम मुझे जानती हो। यूनो पागुन पर चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे पता है कि ये सब ऊपर वाले कर रहे हैं, वो मुझे अपनी धुन पर नचाना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। गयूमो बूढ़ी होकर मर गई थी, तुम हो कौन। गयूमो ने कह दिया था कि मैं सिर्फ एक फॉक्स हूँ जो कि यहाँ पर खेती करती है। क्या मैंने कुछ गलत किया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। यह कुछ नहीं कहती, जाने लगती है। यूनो इसको रोकता है लेकिन इसकी बात नहीं सुनती, अकेली चली जाती है। अभी चले जा रही थी लेकिन आगे खाई होती है और ये गिरते गिरते बचती है। यहाँ से पागुन को चिल्लाती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं इंसान बनी रहूं लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। वह लड़की है कौन जो कि ग्यूमो की तरह दिखाई दे रही है लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सियोल भी यूनो के पास जाना चाहता है, अपनी मोच को ठीक कर रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। ग्यूमो इसके पास आती है, अपनी पावर को यूज़ करती है और इसकी चोट को ठीक कर देती है। सियोल बाद में यूनो के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ भी बढ़ती है, ग्यूमो को देखती है और कहती है कि हमारे लिए खाना लेकर आओ और आग जलाओ। अगले सीन में ग्यूमो इनको अपनी गुफा में ले आती है, आग को जलाती है, टेलीपोर्ट हो जाती है ताकि मैं खाने को ला सकूं। सियोल यूनो से कहता है कि तुम उससे पहले ऐसी बातें क्यों कर रही थी, वो एक फॉक्स है। अभी हमको हेल्प की ज़रूरत है ना कि उसे। लेकिन यूनो कहती है मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हेल्प तुम्हें चाहिए। सियोल पूछता है तुमने पहले ऐसा किया क्यों। ये गलतफहमी का नाम लेती है लेकिन यह कहता मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, कोई और बात होनी चाहिए। यूनो बाद में कहती है कि मैंने तुम फॉक्स के बारे में बताया था जो कि मेरे साथ रहा करती थी, यह फॉक्स वही है। सियोल कहता है कि मुझे उससे अपनी विश के बारे में बात करनी है इसलिए तुम चुप रहना। तभी ग्यूमो खाना लेकर आती है जो कि हरी सब्जियां होती हैं। यूनो कहती है कि ये सब क्या है, क्या हम इन्हें कच्चा खाएं, क्या तुम्हें ऊपर वाले कुछ नहीं देते। ग्यूमो कहती है कि मैं यहाँ पर कई सालों से रह रही हूँ लेकिन मैं एनिमल का शिकार नहीं कर सकती, वो मेरे अपने हैं। सियोल हरी सब्जियां खाने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया है। यूनो इसको देखकर कह देती है कि ये सब करना बंद करो, इसे बताओ कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। बाद में सियोल ने कह दिया था कि हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। ग्यूमो कहती है कि ऐसा क्यों है। अगले सीन में वुशियो को देखते हैं जो अपने घर पर होता है, बैग को उठाने जा रहा था लेकिन यह बैग गायब होने लगता है। आसपास देखता है और भी चीज़ें गायब हो रही थी लेकिन तभी वापस आ जाती हैं। वुशियो को अपने आप से कहता है कि ये सब क्या है। सियोल के पास कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। ग्यूमो अपनी पावर का यूज़ कर रही होती है। सियोल यहाँ से जाने वाला था लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ग्यूमो ने कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सियोल कहता है ऐसा क्यों है। ग्यूमो कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं पहली बार कर रही हूँ, शायद इसलिए ऐसा है। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर कम है। सियोल ग्यूमो के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि एक बार और ट्राई करो, तुम कर सकती हो। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि ऐसा कितनी बार भी ट्राई करे ऐसा नहीं हो पाएगा। सियोल ग्यूमो से कह रहा होता है कि यह सब तुम्हारी जैसे हुआ है। ग्यूमो इनसे बात करना चाहती है लेकिन इसकी बात को बीच में काट देते हैं क्योंकि आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। यूनो भी सियोल से कहती है कि यह सब तुम्हारी जैसे हुआ है, मुझे तुम्हारी हेल्प ही नहीं करनी चाहिए थी, तुम मर जाते। काफ़ी आर्गुमेंट करने के बाद यूनो ग्यूमो से कहती है कि इसकी वजह तुम हो, तुम्हारे पास पावर भी नहीं है। लेकिन अब ग्यूमो बताती है कि मैं 9 पूंछ वाली लोमड़ी नहीं हूँ, मैं पहले बताने का ट्राई कर रही थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बाद में कह देती है कि मैं तो 8 पूंछ वाली लोमड़ी हूँ। सियोल यूनो से पूछता है कि 8 पूंछ वाली लोमड़ी क्या होती है। यूनो कहती है फिर 9 पूंछ वाली लोमड़ी क्या होती है, क्या तुम जानते हो। ये कुछ नहीं कहता। अब यूनो पूंछ के बारे में बात करने लगती है और बताती है कि कैसे क्या होता है। पहले सभी फॉक्स सेम होती है लेकिन जब एक फॉक्स यह सोचने लगती है कि ये इंसान क्यों है, मैं फॉक्स क्यों हूँ, मैं अलग चीज़ कैसे बन सकती हूँ। बाद में उसकी नॉलेज में डेवलपमेंट होने लगता है और एक और पूंछ आ जाती है। ग्यूमो से कहती है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। यूनो बताती है कि मैं पहले फॉक्स ही थी लेकिन कुछ दिन पहले मैं इंसान बन गई। ग्यूमो बाद में सोचती है और कहती है कि माउंटेन गॉड ने कहा था कि मेरी देखरेख करने के लिए कोई आएगा, मुझे 200 साल तक वेट करना होगा लेकिन तुम पहले आ गई। मुझे लगता है कि वह तुम ही हो, मेरी एक विश है, तुम मुझे इंसान बना दो। सुबह यूनो और सियोल को देखते हैं जो गुफा में होते हैं। सियोल को जाग आती है और कहता है कि वह अच्छी फॉक्स कहाँ पर गई।
यूनो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुरी फॉक्स हूँ। सियोल कहता है कि मेरा यह मतलब नहीं था। यूनो बाद में कहती चलो चलते हैं, लेकिन सियोल कह रहा होता है कि हमने उसे बाय नहीं कहा है, लेकिन इसकी बात नहीं सुनती, इसको अपने साथ ले जाती है। ली उनको देखते हैं जो कि एक होटल में होता है। सेक्रेटरी इसके पास आता है और कहता है कि आप बार बार होटल क्यों चेंज कर रहे हो। लियोन याद करता है कि यह सब डूचोल ने करने के लिए कहा था, क्योंकि इस प्रकार यूनो मुझको ढूंढ नहीं पाएगी। बाद में इसे कहता है कि मैंने कुछ करने के लिए कहा था, क्या तुमने इस पर गौर किया। सेक्रेटरी कहता है कि हाँ मैंने देखा था, लेकिन इस टाइप की चीज नहीं होती है। आप गुम हो की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लियोन कहता है कि जब हम गाड़ी में थे तुमने उसको देखा होगा। लियोन ऐसी याद भी करता है, लेकिन उस टाइम सेक्रेटरी यूनो के बस में था। सेक्रेटरी कह रहा होता है कि आज चेयरमैन का बर्थडे है, आपको चलना चाहिए, लेकिन ये मना कर देता है। लियोन बाद में सियोल की सीन को याद करता है जिसको हमने पकड़ लिया था। बाद में एक सीन और देखता है जो कि 9 साल पहले का होता है। एक लड़का मेरी गाड़ी से टकरा गया था और वह सियोल ही था। अपने सेक्रेटरी से कहता है कि 9 साल पहले मुझसे यह एक्सीडेंट हो गया था, इसके बारे में पता लगाओ। अगले सीन में यूनो और सियोल को देखते हैं जो गाड़ी में होते हैं, अपने घर पर आ रहे थे। सियोल इसको कह रहा होता है कि तुम्हें से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। बाद में देखते हैं कि क्या हुआ था। गुइमो ने कह दिया था कि मैं इंसान बनना चाहती हूँ, लेकिन अब यूनो चिल्लाती है और कहती है कि अपना मुंह बंद कर लो इससे पहले कि मैं बंद कर दूँ। मुझे नहीं पता तुम किसका वेट कर रही हो, लेकिन मैं वह नहीं हूँ। अगली बार यह फेस लेकर मेरे सामने मत आना। सियोल कहता है कि अपसेट लग रही थी, तुमने रूडली बात क्यों की। सियोल पूछता है कि अब आगे क्या करने वाली हो। यूनो कहती है कुछ एंशिएंट बुक है, उनको देखकर पता लगाऊंगी, शायद कुछ पता चल जाए। सियोल कहता है क्या तुमने पहले वो रीड की है, क्या तुम्हें कुछ पता है। लेकिन यूनो कहती है कि मैंने सदियों पहले ऐसा किया था, अब मैं भूल गई हूँ, मुझे फिर से रिवीजन करना होगा। तभी इनकी गाड़ी रुक जाती है। यूनो पूछता है कि क्या हुआ। सियोल ने कह दिया था कि मुझे लगता है कि गैस खत्म हो गई है। यूनो कहती है ठीक है भरवा लो, लेकिन सियोल कहता है कि मैंने एक बात नहीं बताई है, मेरा जो पर्स था मैंने वहीं पर छोड़ दिया। अब ये लिफ्ट लेना चाहते हैं, काफ़ी देर वेट करते हैं, गाड़ी वाला आ रहा था लेकिन ये नहीं रोकता। यूनो चिल्लाती है और कहती है कि जब मैं फॉक्स बन जाऊंगी तब मैं तुमको बताऊंगी। फिर सियोल से कहती है चलो पैदल चलते हैं। सियोल कहता है कि पैदल चलने में 12 घंटे लग जाएंगे। यूनो कहती तो क्या हुआ, सियोल को बाद में साथ चलना पड़ता है। यूनो कहती मुझे भूख लग रही है, तुम कुछ दिन मुझे अपने पैसों से खाना खिला देना। सियोल कहता तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे पास ही बहुत ज़्यादा पैसा होगा ना। लेकिन यह बताती है कि वह पैसा मेरे घर पर है। सियोल कहता है तुम्हारा घर है कहाँ पर, हम वहाँ पर जा सकते हैं। ये एक माउंटेन का नाम लेती है। सियोल कहता ठीक है हम वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन यूनो कहती है क्या तुम जानते भी हो कि वह माउंटेन कहाँ पर है। बाद में हम देखते भी हैं और ये नॉर्थ कोरिया में होता है। सियोल चिल्लाता है और कहता है तुमने वहाँ पर घर क्यों बनाया, तुम यहाँ सियोल में कोई रूम रेंट पर ले सकती थी। लेकिन यूनो कहती है कि मेरा जन्म वहीं पर हुआ था। तभी यूनो की गर्दन के पीछे कुछ होने लगता है, इसे नहीं पता होता कि ये क्या है। तभी सियोल बता रहा होता है कि धूप की वजह से ऐसा हो रहा है। ये एक अम्ब्रेला को देखती है जो कि नीचे पड़ा हुआ था, इसको उठा लेती है। सियोल से कहती है तुम मेरे ऊपर लगाओ। बाद में सियोल ऐसे ही करता है। गुइमो को देखते हैं जो गुफा में होती है, लेकिन तभी सियोल के वॉलेट को देखती है। इसकी फोटो को देखकर कहती है कि तो वही इंसान है, तभी कोई आ रहा था, इसे लगता है कि यूनो होनी चाहिए, लेकिन यह तो पागुन होता है। अब हम यूनो और सियोल को देखते हैं जो कि इन्हें गाड़ी मिल गई थी, घर पर आ रहे थे। यूनो कहती है कि जब मैं फॉक्स बन जाऊंगी इस आदमी की हेल्प करूंगी, इसको एक लॉटरी टिकट मिल जाएगा। सियोल भी कह देता है कि जब मैं इंटरनेशनल के लिए खेलूंगा तो इसको एक टिकट दूंगा। सियोल के दोस्त पास में होते हैं जो कि सियोल के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वो गाड़ी लेकर गया कहाँ पर, हमें कुछ भी पता नहीं है। कॉल करने का ट्राई करते हैं लेकिन वो पिक नहीं करता। गाड़ी इनके सामने से निकल जाती है। आगे चलकर यूनो और सियोल नीचे उतरते हैं, लेकिन तभी गाड़ी लेकर यहाँ पर वूशियो को आ गया था, इन दोनों को देखता है। बाद में छत पर आते हैं, बात कर रहे थे। वूशियो यूनो से कहता तुम भी साथ में हो। यूनो कहती मुझे लगता है तुम मुझे देखकर यहाँ पर डर रहे हो कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बाद में सियोल से बात करता है और कहता मुझे पता है कि मेरे पास जो लाइफ है वह तुम्हारी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या तुम मुझे केवल एक वीक का टाइम दे सकते हो। सियोल कहता ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे एक बात का प्रॉमिस करो, जब भी मैं स्विच करने के लिए कहूँगा तुम्हें उसी टाइम हाँ भरनी होगी, ताकि हम अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर सकें। वूशियो कहता ठीक है। लेकिन तभी गुइमो आती है, यूनो को बहन कहती है, बता रही होती है कि मुझे एक तरीका मिल गया है जिससे तुम वापिस फॉक्स बन सकती हो। यूनो चुप होने का इशारा करती है क्योंकि यहाँ पर वूशियो को होता है, लेकिन ये समझ नहीं पाती। बाद में आगे बताती है और कहती है कि अब सियोल भी अपनी लाइफ में वापस लौट पाएगा। यह सुनकर सभी शौक रह जाते हैं और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में, तब तक के लिए बाय।